वेलकम गाइस। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स फॉर जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर। ठीक है, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर में सिलेबस में आपके मैथ्स भी है। ठीक है, सो मैथ्स की आज हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया प्रोबेबिलिटी। आज हम प्रोबेबिलिटी के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे और फिर वन बाई वन हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज जीरो इज कॉल्ड। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी के होने के कितने चांसेस है। तो अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जीरो है, इट मीन्स उसके होने के चांसेस जीरो हैं, तो उसका नाम क्या होगा। अब ये नाम ऑप्शन है आपके पास, श्योर इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, सर्टेन इवेंट। नाम से ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा, सी पार्ट, इम्पॉसिबल इवेंट। बिकॉज अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट इज उसके होने के चांसेस ही अगर जीरो हैं, तो इसका मतलब वो कैसा इवेंट होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, वो कभी हो ही नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर किसी की प्रोबेबिलिटी के होने के चांस 100% हो, तो उस इवेंट को फिर हम बोलते हैं श्योर इवेंट, या उसको सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट हो गया जिसकी प्रोबेबिलिटी फुल हो, दैट इज 100% जिसके होने के चांसेस हो। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या होगी, सपोज आपके पास एक कॉइन है, उस कॉइन के ऊपर दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड है। अब मैं आपको पूछूं, इस कॉइन को अगर मैं टॉस करूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर हेड आएगा। आप बोलोगे 100%, बिकॉज दोनों तरफ हेड है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस पर हेड आएगा, 100%। सो इस केस में हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% है। सो दिस इवेंट इज नोन एज श्योर इवेंट, और सर्टेन इवेंट भी इसको बोलते हैं। सिमिलरली अगर इसी केस में आपको मैं पूछूं कि इसी कॉइन को अगर हम टॉस करें और टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप कहोगे दोनों तरफ तो हेड है, तो हेड ही आएगा, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जीरो है। तो इस केस में टेल वाला जो इवेंट हो जाएगा वो कौन सा आपका इवेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, तो सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट। और इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप एक ही टाइम पे एक कॉइन भी टॉस कर रहे हो और एक डाई भी रोल कर रहे हो। ठीक है, डाई होती है ना जिससे लूडो खेलते हैं। सो कॉइन पे क्या रिजल्ट आएगा वो डाई के रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, और डाई पे क्या रिजल्ट आएगा वो कॉइन के रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। सो दिस बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट एग्जिस्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो होती है वो जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1, 0 and 1। ठीक है, देखो फ्रैक्शन में 0 and 1, अगर परसेंटेज में बात करो तो प्रोबेबिलिटी लाई करेगी 0 से लेके 100% के बीच में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज में हो जाएगा 0 से 100%। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के होने की प्रोबेबिलिटी 70% है परसेंटेज में, तो फ्रैक्शन में कितनी हो जाएगी, परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो इसको डिवाइड करोगे 100 से तो आ जाएगा आपके पास 0.7। तो प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रैक्शंस में भी। तो और 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 2/3 ये हो सकती है, बिकॉज न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इट मीन्स इसका जो डिवाइड करके आंसर आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा। 35% भी हो सकती है। ठीक है, ये परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में है। 7/4 नहीं हो सकती, बिकॉज देखो इनको डिवाइड करोगे तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। 7/4 अगर न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो आंसर हमेशा 1 से बड़ा आता है, तो ये 1 से बड़ा है, ये आपका आंसर होगा। 0.7 ये भी 1 से छोटा है। ठीक है, फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी लाई करती है बिटवीन 0 to 1 और परसेंटेज में 0 to 100%, ये आपने याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा सी। 0 से नीचे भी नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोबेबिलिटी आपको बोले कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, बिकॉज 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0.4 फ्रैक्शन में दिया, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नॉट ई मतलब इसका मीनिंग हो गया कि अगर एक इवेंट है ई, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो याद रखना, अगर होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है और ना होने की फाइंड करनी है तो 1 में से उसको माइनस कर देना। ठीक है, 1 में से इसको माइनस कर देना। ये फार्मूला होता है, किसी इवेंट की जो ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। ये फार्मूला है, किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, बिकॉज टोटल फुल प्रोबेबिलिटी 1 होगी ना हमेशा, 100%। सपोज आज मैं कहता हूँ कि आज बारिश के होने के 70% चांस हैं, और आपको मैं बोलूँ फिर ना होने के कितने चांस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 30। कैसे निकाला, 100 में से 70 को माइनस किया। सिमिलरली फ्रैक्शन में अगर होगा तो 0.7 बोलूँगा कि आज बारिश के होने के 0.7 प्रोबेबिलिटी है, तो ना होने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1 में से इसको माइनस करेंगे, आएगा 0.3। तो 0.4 इसके होने की है, तो 1 माइनस 0.4 बचेगा कितना, 0.6 इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, अ बैग हैज़ 5 रेड बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स, 3 वाइट बॉल्स। ठीक है, इफ़ वी टेक अ बॉल फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। ठीक है, एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, 6 ग्रीन्स एंड 3 वाइट। आपको एक बॉल उसमें से निकालना है बिना देखे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल रेड होगा। प्रोबेबिलिटी का आपको फार्मूला ना, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की अगर आपको फाइंड करनी है तो वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स।
ये आपका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, ये आपको हर जगह यूज़ होगा, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, वो कितनी बार हो रहा है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेड बॉल की, कि वो रेड बॉल होना चाहिए। तो रेड बॉल कितने, 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स जो हमारे हैं वो यहाँ पे 5 हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल बॉल्स कितने हैं बैग में, 5 + 6 11, 11 + 3 इज 14। सो 5/14 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 3 कॉइन्स। अगर हम 3 कॉइन्स को एक ही बार में टॉस करें तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आउटकम्स होता है जो रिजल्ट आता है किसी भी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। सो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू होता है a⁻n, वेयर यहाँ पे a आपका हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन सिंगल एक्सपेरिमेंट, इन सिंगल एक्सपेरिमेंट, और n आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कि वो एक्सपेरिमेंट आपने कितनी बार किया। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब वो एक्सपेरिमेंट आपने कितनी बार किया, और नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट मतलब वही एक्सपेरिमेंट अगर आप एक बार करते तो कितनी आउटकम्स होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बोला है कि 3 कॉइन्स टॉस करने, इसका मतलब 3 कॉइन्स टॉस करने, आप कितनी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 3 बार कर रहे हो, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। और अगर वही एक्सपेरिमेंट हम एक बार करते तो कितने आउटकम्स होते, नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट मतलब अगर एक कॉइन को हम एक ही बार टॉस करते तो कितने आउटकम्स होते, या तो हेड आता या टेल आता, दैट इज 2 आउटकम्स है। सो ए की वैल्यू आपकी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो a⁻n, ए होता है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट हमने कितनी बार किया, ए होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट। अगर कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स होते हैं, 2 होते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। सो 2 और n हो गया आपका नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम कितनी बार कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट, 3 बार कर रहे हैं, 2⁻3 दैट इज 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 8। सिमिलरली अगर आपको पूछे कि कॉइन को 5 टाइम्स टॉस किया तब नंबर ऑफ आउटकम्स बताओ, तो 5 टाइम्स अगर टॉस किया तो कुछ नहीं करना आपने, 2⁻5 हो जाएगा तब, 2⁻5। नंबर ऑफ ए की वैल्यू तो वही रहेगी, ए होता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, कॉइन को अगर एक बार टॉस करूंगा तो वही आएगा, या तो हेड या टेल। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट आपका चेंज हो गया, अब 3 के बजाय आप कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 5 बार कर रहे हो, 2⁻5 आपका आंसर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 32। कुछ भी पूछ सकता है आपको। एक डाई को 3 बार रोल करते हो, एक डाई को 3 बार रोल किया आपने, बताओ नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। तो डाई को अगर मैं एक बार रोल करता हूं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, ठीक है। डाई आपको पता है उसमें या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं डाई के केस में। सो उस केस में ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, कॉइन वाले केस में ए की वैल्यू 2 और डाई वाले केस में ए की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो और एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हैं, 3 बार, तो ए की वैल्यू 6 और एक्सपेरिमेंट 3 बार कर रहे हैं तो n की वैल्यू 3, तो 6⁻3 दैट इज 6 × 6 × 6, इनको मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट 216 आउटकम्स। सिमिलरली डाई को अगर 2 बार रोल करना है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा विच इज 36। डाई को एक बार रोल करना है 6⁻1, नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 6। 2 बार डाई को रोल करना है, नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 36। 3 बार डाई को रोल करना है, नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 216। तो जनरल फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो इससे आप किसी भी एक्सपेरिमेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की अगर सभी आउटकम्स की मैं प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूं तो हमेशा आंसर कितना होगा, 1 होगा। आंसर कितना होगा, 1 होगा। फॉर एग्जांपल आपने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड करूँ तो आंसर 1 आएगा। देखो हेड के आने के चांस कितने होंगे, 1/2 बिकॉज हेड यहाँ एक बार है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 2 हैं। अभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। और टेल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टेल भी यहाँ एक ही बार है और टोटल कितने, 2। अब 1/2 + 1/2 इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो, आंसर 1 आएगा। हाफ + हाफ इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर 2 बार कॉइन को टॉस करते हो तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, हेड टेल, टेल हेड और टेल। सैंपल स्पेस पता है ना क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। आपको सैंपल स्पेस आने चाहिए। सैंपल स्पेस कभी कभी सीधा सैंपल स्पेस ही पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है। अगर एक बार कॉइन को टॉस किया, अगर आपने एक बार कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस आपका बनता है S इज इक्वल टू या तो उस पर हेड आएगा या टेल आएगा, ये आपका सैंपल स्पेस बनता है। सैंपल स्पेस होता है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका एक सेट बना दो, उसी को सैंपल स्पेस हम कहते हैं। तो अगर एक बार कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये सैंपल स्पेस बन जाएगा। अगर 2 बार आपने कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस आपका बनता है इस तरह से, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यही पॉसिबल आउटकम्स है। देखो अगर 2 बार कॉइन टॉस किया तो हो सकता है दोनों पे हेड आए, हो सकता है पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, ये भी हो सकता है कि पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, और ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आए। ये पॉसिबल आउटकम्स का सेट बना दिया, इसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। सिमिलरली 3 बार अगर कॉइन को टॉस करोगे तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा, 8 एलिमेंट्स उसमें आएंगे, हेड टेल, टेल को एक बार पीछे लेके आओ, हेड टेल को एक बार और पीछे लेके आओ, टेल हेड, फिर आएगा टेल हेड, टेल हेड टेल,
हेड टेल टेल एंड लास्ट में टेल टेल टेल। तो ये सैम्पल स्पेस आपको बनाना आना चाहिए। डाई के केस में अगर एक बार डाई को रोल करता हूँ तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो उस पर 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6। ये सैम्पल स्पेस आएगा अगर डाई को एक बार रोल करोगे। डाई को अगर मैं 2 बार रोल करता हूँ तो सैम्पल स्पेस आपका बन जाएगा, पहली पे हो सकता है 1 आए, दूसरे पे भी हो सकता है 1 आए, फिर पहली डाई पे हो सकता है 1 आए लेकिन दूसरी पे क्या आए 2 आए, पहली पे 1 आए लेकिन दूसरी पे क्या आए 3 आए। सिमिलरली 1 4 1 5 1 एंड 1 6, ये 36 इसके एलिमेंट्स बनेंगे। फिर हो सकता है कि पहली पे 2 आए और दूसरी पे 1 आए, सो ऑन टू 2 6। फिर हो सकता है पहली पे 3 आए और दूसरी पे 1 आए, सो ऑन टू 3 6। सिमिलरली ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट में 6 6 तक जाएगा। टोटल 36 एलिमेंट्स होंगे इस सैम्पल स्पेस में, ठीक है। इस सैम्पल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे 36। सॉरी ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर हो गया था। अगर डाई को एक बार रोल करेंगे तो 6 आउटकम्स और 2 बार रोल करेंगे तो 36 आउटकम्स होते हैं। वो 36 कौन से होते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2, सिमिलरली सो ऑन टू 2 6, फिर 3 1 से लेके 3 6, सिमिलरली 4 1 से लेके 4 6, फिर 5 1 से लेके 5 6 एंड देन 6 1 से लेके 6 6, 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। तो ये सैम्पल स्पेस बनाने आने चाहिए आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आएंगे डाइस के, तो ये सैम्पल स्पेस होगा दिमाग में तो क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो 2 कॉइन्स टॉस हो रहे हैं तो सबसे पहले आप सैम्पल स्पेस बना दो तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। 2 कॉइन अगर टॉस हो रहे हैं तो सैम्पल स्पेस हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यही आपका सैम्पल स्पेस बनता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक हेड होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। कम से कम एक हेड। अब इनमें से मुझे बताओ किस किस इवेंट में कम से कम एक हेड है। इसमें तो 2 हैं तो ये वाला हमारा फेवरेबल इवेंट है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, बट इसमें कोई हेड नहीं है तो ये हमारा फेवरेबल इवेंट नहीं है। ये तीनों हमारे फेवरेबल इवेंट है, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब हो गया कि उसमें कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। एक से ज़्यादा भी होगा तब भी चलेगा बट कम से कम एक होना ही चाहिए। सो हमारा जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो ये 3 हैं। इन तीनों में इसमें एक हेड है, इसमें एक है, इसमें बल्कि 2 हैं। तो टोटल नंबर फेवरेबल इवेंट्स 3 है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 4 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। क्वेश्चन नंबर 9, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 फेवरेबल जो हमारे इवेंट्स होंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब 2 टेल्स और उससे कम वाले हमें फेवरेबल इवेंट्स लेने हैं। तो पहले सैम्पल स्पेस बना दो। अगर 3 बार कॉइन को टॉस करना है तो अभी आपको सैम्पल स्पेस बताया, हेड 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 हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, नेक्स्ट हो जाएगा टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल एंड टेल टेल टेल। यही इन्हीं 8 में से एक रिजल्ट आपका आएगा। सो अब प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 टेल्स। एट मोस्ट का मतलब हो गया ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे इवेंट जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स हों, उससे ज़्यादा टेल्स नहीं होने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा टेल्स नहीं होने चाहिए। अब 2 से ज़्यादा टेल्स किस में, वो तो इसी में। तो ये हमारा फेवरेबल इवेंट नहीं है, बाकी सारे हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं। बाकी सब में ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल्स हैं, 2 से ज़्यादा टेल और किसी में नहीं है। देखो इसमें 2 टेल्स हैं, इसमें 2 टेल्स हैं, इसमें 2 टेल्स हैं, इसमें तो एक ही टेल्स है। इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, इसमें कोई भी टेल नहीं है। तो यही तो कह रहा था, एट मोस्ट का मतलब हो गया कि लेस देन इक्वल टू 2। क्या मतलब हो गया, लेस देन इक्वल टू 2। एटलीस्ट 2 टेल्स का मतलब हो गया लेस देन इक्वल टू 2, या तो उसमें 2 टेल्स होने चाहिए या 2 से कम टेल्स होने चाहिए, ठीक है। अब हमारे फेवरेबल इवेंट यहाँ पे 7 है और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 8 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8, दैट इज सी। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। डाई का क्वेश्चन आ गया, सैम्पल स्पेस, एक बार डाई को रोल किया तो सैम्पल स्पेस बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, इवन नंबर की। तो इवन नंबर कितने हैं यहाँ पे 2 4 एंड 6, तो 3 इवन नंबर है और टोटल कितने, टोटल है 6। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। इसको काटोगे 3 1 3 3 2 6 इज इक्वल टू 1/2। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9, ठीक है। अब 2 डाइज को आपको रोल करना है। अब 2 डाइज अगर रोल करोगे तो 36 आपके आउटकम्स बनेंगे, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 ऐसे करते करते 6 6 तक आपके 36 एलिमेंट्स बनेंगे। बट आपके फेवरेबल इवेंट्स कौन से, आप उन पे ध्यान दो। आप गेटिंग अ सम ऑफ 9, मतलब दोनों डाइज पे जो नंबर आएगा उनको ऐड करके आंसर 9 आएगा, वो हमारे फेवरेबल इवेंट्स हैं। तो ऐड करके 9 किस किस में आएगा मुझे बताओ। पहले तो आ जाएगा 3 6, ये भी एक इवेंट है। पहली डाई पे 3 आए और दूसरी पे 6 आए, तो 3 + 6 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 4 5, पहली पे 4 आए और दूसरी पे 5 आए, देखो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 4, ये भी पॉसिबल इवेंट है कि पहली पे 5 आए और दूसरी पे 4 आए, ठीक है। और दोनों का सम देखो 5 + 4 = 9। नेक्स्ट 6 3, 6
3, पहली पे 6 आए और दूसरी पे 3 आए, तो 6 + 3 = 9। तो यही 4 पॉसिबल आपके जो फेवरेबल इवेंट्स हैं। 36 में से फेवरेबल इवेंट्स कितने हमारे 4 है, तो 4/36 आपका आंसर हो जाएगा। इसको काटोगे तो 4 9 × 36 होता है, 1/9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 4 1 = 4, 4 9 = 36, 1/9। तो अब जब सैंपल स्पेस बड़ा होगा तो आपको सिर्फ फेवरेबल केसेस पे ध्यान देना है। फेवरेबल केसेस कौन से, वो लिख दो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल नंबर ऑफ केसेस आप फाइंड भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता 3 डाई रोल कर, तो a⁻n वाला फार्मूला बताया ना, a⁻n वाला फार्मूला लगा दो। a यहाँ पे 6 है, a क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, और n, और वो एक्सपेरिमेंट कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर देखो, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ गए 36। क्वेश्चन नंबर 12, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। If probability of drawing a blue ball is double that of a probability of a red ball, then the number of blue balls in a bag is। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने चेंज किया। ठीक है, वो कह रहा है एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। कितने ब्लू बॉल्स हैं वो हमें नहीं पता, वही तो हमें फाइंड करना है। और उसने दिया क्या हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, उस बैग में से अगर आप एक बॉल लेते हो तो ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो डबल है किसके, रेड बॉल की। तो आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक, सो यहाँ पे ब्लू बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं वो x हैं। ठीक है, रेड बॉल्स हमारे पास हैं 5 और ब्लू बॉल्स हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं ब्लू बॉल्स कितने हैं, x है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है वो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल। ब्लू बॉल को ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ब्लू बॉल कितने, ब्लू बॉल है x, या कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। टोटल कितने बॉल्स हैं 5 + ब्लू कितने हमने माने x, तो 5 + x, तो टोटल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टोटल यहाँ पे हैं 5 + x बॉल्स हैं। ठीक है, तो डिवाइड बाय टोटल 5+, ये आ गई आपकी ब्लू की प्रोबेबिलिटी, x/5 + x इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, इज डबल मतलब 2 टाइम्स डबल दैट ऑफ ए रेड बॉल, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब यहाँ पे रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रेड बॉल कितने 5 है और टोटल कितने, डिवाइड बाय टोटल होता है, टोटल है 5 + x। यही आपको क्वेश्चन में दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपको कंडीशन दी थी कि प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल की इज इक्वल टू डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब यहाँ से देखो 5 + x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट x इक्वल टू 2 5 = 10। सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आपको मिल गए, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 10। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। ठीक है, अब ये लीप ईयर वाले क्वेश्चन बहुत से बनते हैं, आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो बाकी खुद ब खुद कर लोगे। ठीक है, इसका लॉजिक समझ लोगे, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। आपको पता है लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। ठीक है, अब हमें बताएं क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस लीप ईयर में 53 मंडेज होंगे। ठीक है, 53 मंडेज। पहले हम निकालेंगे कि इसमें कितने वीक्स हैं। सो वीक्स में होते हैं 7 डेज, तो 366 को आप 7 से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ वीक्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ वीक्स जो आपका आएगा वो आएगा 52 वीक्स एग्जैक्टली आएंगे, और साथ में एक फ्रैक्शन आएगी 2/7। ठीक है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा मैंने। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना आपको आना चाहिए। 336/7, तो ये आपके नंबर ऑफ वीक्स आ गए। नंबर ऑफ वीक्स, एक लीप ईयर में नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, 52 पूरे वीक्स होते हैं और 2 दिन होते हैं। 2/7 मतलब 2 दिन बच गए। ठीक है, 52 पूरे वीक्स हैं और 2 दिन बच गए। अब 52 वीक्स में तो 52 मंडेज हो गए होंगे, है ना, क्योंकि एक वीक में हर एक दिन आता है, तो 52 वीक्स में 52 मंडेज तो होंगे ही होंगे। तो 52 मंडेज तो हो गए। अब बचा एक मंडे और हमें चाहिए, क्योंकि हमें कितने मंडेज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 53 मंडेज की। और दिन कितने बचे हैं, 2 दिन और बचे। अब जो 2 दिन बचे हैं उनके कम्बिनेशन आप बनाओ। जो 2 दिन बचे हैं, हो सकता है वो मंडे ट्यूसडे हो, ये भी हो सकता है वो ट्यूसडे वेडनेसडे हो, ये भी हो सकता है वो वेडनेसडे हो, थर्सडे को TH से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है वो थर्सडे और फ्राइडे हो, ये भी हो सकता है वो फ्राइडे और सैटरडे हो, ये भी हो सकता है वो सैटरडे और संडे हो, और ये भी हो सकता है वो संडे और मंडे हो। तो ये पॉसिबल केसेस बनते हैं। वो जो 2 दिन बच गए, वो जो 2 दिन आपके बच गए, उनके ये पॉसिबल केसेस हैं। ठीक है, अब इनमें से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ मंडे की प्रोबेबिलिटी। तो मंडे किस में है, मंडे एक यहाँ पे है और एक मंडे यहाँ पे है, तो टोटल कितने 7। तो मंडे कितने में आ रहा है, 2 में, तो मंडे के होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे मुझे बताओ। फेवरेबल केसेस 2 हैं और टोटल 7 है, तो 2/7 नहीं होगी। तो 52 मंडेज पहले से थे, एक मंडे और के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, एक मंडे और होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/7। ठीक है, यहाँ पे वो आपको मंडे का पूछ सकता है, ट्यूसडे का भी पूछ सकता है, वही आएगा। देखो ट्यूसडे भी यहाँ पे 2 ही है ना। अगर 53 ट्यूसडे का पूछता है तो तब भी आंसर वही आएगा। यहाँ दिन जो मर्जी हो आंसर यही आएगा, याद रखना। यहाँ दिन जो मर्जी हो आंसर यही आएगा, 2/7। ठीक है, हाँ, ये भी आपको पूछ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 52 मंडेज हो। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 52 मंडेज हो। 52 मंडेज हो मतलब 52 ही मंडेज हो, और मंडे ना हो, मतलब और मंडे नहीं होना चाहिए। अब मंडे कहाँ पे नहीं है, यहाँ 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 पे नहीं है। 5 हमारे फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, उस केस में 5/7। तो याद रखना, अगर आपको लीप ईयर में 53 का पूछे, किसी भी दिन का पूछे कि अगर क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 53 टाइम्स आएगा, तो आंसर हो जाएगा 2/7। और अगर वो 52 पूछे क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दिन 52 टाइम्स आएगा, तो तब उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/7। Question number 14. A card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red suit. अब कार्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 2 कलर्स होते हैं, रेड एंड ब्लैक।
तो 2 कलर में डिवाइड कर दिया तो कितने हो जाएंगे, 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और इनमें भी सूट्स होते हैं, रेड के 2 सूट्स होते हैं, रेड के 2 सूट्स होते हैं, ठीक है। रेड के सूट्स होते हैं हार्ट एंड डायमंड। मतलब 13 कार्ड्स हार्ट के होंगे और 13 कार्ड्स डायमंड के होंगे। 26 को 2 में डिवाइड किया, 13 13। सिमिलरली यहाँ पे भी आपके 2 सूट्स हो जाएंगे, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड, ठीक है। 13 13, तो 13 कार्ड्स ये वाले होंगे, 13 कार्ड्स ये वाले होंगे, 13 कार्ड्स क्लब के होंगे और 13 कार्ड्स स्पेड। अब ये 13 कार्ड्स कौन से होते हैं, एस होता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद जैक, ठीक है, क्वीन एंड किंग, ये 13 कार्ड्स होते हैं। ये 13 कार्ड्स होंगे हार्ट के, यही 13 कार्ड्स सेम होंगे डायमंड के, मतलब सिंबल अलग होगा, इस पे हार्ट का सिंबल होगा, इस पे डायमंड का सिंबल होगा। यही 13 कार्ड्स होंगे क्लब के और यही 13 कार्ड्स होंगे स्पेड के, ठीक है। तो टोटल कार्ड होते हैं 52, रेड आगे 26, कौन से, हार्ट और डायमंड वाले रेड होते हैं, और ब्लू आगे 26, कौन से, क्लब और स्पेड वाले, और ईच में 13 13 कार्ड होते हैं और ये कार्ड्स होते हैं। और इन कार्ड्स को फेस कार्ड्स भी बोलते हैं, किनको, जैक, क्वीन और किंग को, ठीक है। सो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, 12। टोटल फेस कार्ड्स कितने हो जाएंगे, देखो जैक होगा ना, जैक जो है वो हार्ट में भी होगा, डायमंड में भी होगा, क्लब में भी होगा और स्पेड में भी होगा। तो 4 तो ये हो गए, 4 क्वींस होंगी, एक हार्ट की, एक डायमंड की, एक क्लब की और एक स्पेड की, और सिमिलरली 4 किंग्स होंगे। तो फेस कार्ड 12 होते हैं, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे आपको वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड सूट। एक तो किंग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, टोटल किंग 4 होंगे। किंग होगा ये वाला, कोई भी कार्ड है वो 4 बार होता है, ठीक है, पूरे डेक में वो 4 बार होता है। एक होता है हार्ट का, एक होता है, कोई भी कार्ड ले लो। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ 7 की, तो 7 कितनी बार होगा पूरे डेक में, 4 बार होगा। एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब का होगा, एक स्पेड का होगा। तो किंग तो 4 होते हैं, बट इसने रेड सूट का बोला है कि उसका कलर भी क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। अब रेड में 2 आते हैं, हार्ट और डायमंड, इसका मतलब एक हार्ट का किंग और एक डायमंड का किंग, तो 2 ही किंग हमारे पास बचे। तो हमारे फेवरेबल केसेस कितने, 2, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने, 52 कार्ड्स हैं, तो 2/52। अब इसको काटोगे तो 1/26, सो 1/26 आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो कार्ड का कोई भी क्वेश्चन होगा तो ये कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। आप फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, कुछ भी पूछ सकता है वो आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पूछ ले, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन नंबर 14 का ही पार्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक ऑफ स्पेड्स। फिर से वो कह रहा है कि एक डेक ऑफ कार्ड्स में से आपने एक कार्ड निकाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जैक होगा, और कौन सा जैक होगा। जैक 4 होते हैं, हर एक कार्ड 4 होते हैं, एक क्लब का होगा, एक डायमंड का होगा, एक स्पेड का होगा और एक हार्ट का होगा। लेकिन ये सिर्फ स्पेड के जैक की बात कर रहा है। अब स्पेड का जैक एक ही होगा, तो 1 टोटल कितने होते हैं, 52, 1/52, ठीक है। सिमिलरली कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। फॉर एग्जांपल आपको बोलते हैं कि बताओ वो कार्ड रेड कलर का होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब रेड कलर के कितने कार्ड होते हैं, 26, तो 26 डिवाइडेड बाय 52। बोलते का ब्लैक कलर का कार्ड होगा तो उसकी भी 26/52, काटेंगे तो ये आएगा 1/2, ये काटेंगे तो आएगा ये भी 1/2। तो कुछ भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ ले वो कि प्रोबेबिलिटी बताओ आप कि वो कार्ड क्लब का होगा, वो कार्ड किसका होगा, क्लब का होगा, ठीक है। अब सूट पूछ लिया इसने, एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, क्लब के 13 कार्ड्स होंगे, तो 13/26, इसको काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और MCQ डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन वाले MCQs। ये आज जो हमने डिस्कस किए ये सिंपल वाले थे। JKSS में मुझे लगता है प्रोबेबिलिटीज में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे सब इंस्पेक्टर में, आपको वो सिंपल ही आएगा। फिर भी अगर कॉम्बिनेशन से उन्होंने डाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके MCQ भी